नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू, पेपर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके आए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हो जाता है आपका आर्मी जीडी का, ठीक है। ये आपका जो प्रैक्टिस सेट हो जाता है, ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट हो जाता है 4। इससे पहले हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर जो हैं 3 प्रैक्टिस सेट आपको करवा रखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो भाई ये क्या हो गया, चिपक गया तो यार। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा हो जाता है? प्रैक्टिस सेट नंबर आपका हो जाता है 4, ठीक है। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट हमें देख रखे हैं, ठीक है। 3 प्रैक्टिस सेट देखे हैं। ये हमारा कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4 हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज आप कितने अटेंड कर पाते हैं, ठीक है। जो भी 2021 में, जिनका 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है आर्मी वालों का, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है आर्मी वालों का, ठीक है, आर्मी वालों का एग्ज़ाम होने वाला है आर्मी जीडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अटेंड करें, कितनी आप अटेंड कर पाते हो, ठीक है। फटाफट क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और मुझसे पहले आपको आंसर देना है। अगर आपके 30 प्लस क्वेश्चन होते हैं, अगर आपके 35 प्लस क्वेश्चन होते हैं, तो आप, मेरा मानना है कि आप 100% आप पास हो जाओगे और इतना स्कोर कर जाओगे जो आप इजीली आप स्कोर, मतलब आर्मी का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर पाओगे। और एक बार आर्मी एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार हमें कॉल जरूर करें, ठीक है। एक बार हमें कॉल जरूर करें, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आर्मी जीडी के अंतर्गत आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वो हमारी पीडीएफ आपकी हो जाएगी, ठीक है। आपके लिए एक पीडीएफ देने वाले हैं हम, एक पीडीएफ देंगे 2021 वालों के लिए, ठीक है। 2021 वालों के लिए एक पीडीएफ देंगे हम, जो आपकी आर्मी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि आप एक बार हमें कॉल जरूर कीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग लिंक पड़ा हुआ होगा, आराम से वहाँ जाके आपके लिए नंबर मिल जाएगा और वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट लगाइए, कितने क्वेश्चन आप स्कोर कर पाते हैं, ठीक है, हमें बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आपका कौन सा बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है, क्योंकि पहली बार है, थोड़ी बहुत दिक्कत होंगी, ठीक है, उसके लिए मैं आपके लिए माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही, गौरव जी आगे हैं। तो फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर कह रखा है इन्होंने, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कह रहा है नोबेल पुरस्कार की बात यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की यहाँ पर बात हो रही है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सभी का आ गया है। कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, बिल्कुल सही। स्टेटस वीडियो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? ये 1913 में, 1913 में आपके लिए, इनके लिए किसके क्षेत्र में मिला था? इनके लिए साहित्य के क्षेत्र में, किसके? साहित्य के क्षेत्र में इनके लिए पहला नोबेल पुरस्कार दे रखा था, ठीक है, पहला नोबेल पुरस्कार दिया था। बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है। बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर सीवी रमन की। डॉक्टर सीवी रमन को किस मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। किस में मिला था भाई? भौतिकी के क्षेत्र में आपको दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डॉक्टर सीवी रमन से बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम पूछ रखा है। बात करूं यूपीपी, ठीक है, यूपीपी में आपका यह क्वेश्चन बना था डॉक्टर सीवी रमन से, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है, भी याद कर लेना इसके लिए, ठीक है, बिल्कुल सही। स्टेट वीडियो आगे बढ़ते हैं। देखो, एनी बेसेंट को किस मिला था? इन्हें शांति के क्षेत्र में मिला था। क्या मिला था? इन्हें शांति के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था? 1969 में इनके लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, एनी बेसेंट को मिला था, ठीक है। यहाँ बात करें राधा कृष्णन की। राधा कृष्णन जो हैं आपके दूसरे उपराष्ट्रपति हो जाते हैं, ठीक है, सॉरी, उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। पहले उपराष्ट्रपति हैं ये। कौन से हैं? पहले उपराष्ट्रपति आपके हो जाते हैं। कौन है ये? आपके डॉक्टर राधा कृष्णन आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सारा की सारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ये दिक्कत क्यों कर रहा है यार बोर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सभी लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कौन सा होने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। कह रहा है भारत के, ये है क्या, थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिएगा। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है बॉडी,
क्या यार, मुझे परेशानी में डाल दिया यार इसने तो। थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है, एक बचा, ठीक है, अब ओके हो गया, ठीक है। यहाँ बात करते हैं 2022 का एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। 2022 के जो एशियाई खेल होने वाले हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है चीन के बीजिंग में होंगे, या फिर टोक्यो में होंगे, या फिर नई दिल्ली में होंगे, या फिर हांगझोउ चीन में होने वाले हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन सा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, ठीक है भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर कौन सा होने वाला है, तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पर बात करते हैं कहाँ पर हो जाएगा, हांगझोंग चीन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, हांगझोंग चीन में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की कौन है, यहाँ का जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट जो है ना, ट्रिपलेट यहीं का जो हो जाता है, कौन सा हो जाता है, ट्रिपलेट। जो ट्रिपलेट थे वो कहाँ के थे, वो आपके यहीं के हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करता हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। गौरव जी आगे बढ़ते हैं, कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यह आपको बताना है, बिल्कुल सही, डी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट होने वाला है। देखो बात करते हैं यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद की, और दे रखे हैं डॉक्टर राधाकृष्ण, फिर बीबी गिरी रखे हैं, और देखें डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पर कौन सा राइट होने वाला है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही लाडा जी, गौरव जी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाएंगे, जिसने क्या है दो बार उन्हें कार्यभार संभाला था उन्होंने, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही बात करते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन की। डॉक्टर राधाकृष्णन कौन से नंबर के हैं, ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हो जाते हैं। यही बात करते हैं बीबी गिरी की, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये चौथे नंबर के राष्ट्रपति हो जाते हैं। और ये कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं, कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। यह भी आपको क्या है याद रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन की, ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हो जाते हैं, जिनका कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष इन्होंने संभाला था। 2 वर्ष के बाद इनके कार्यकाल के ही दौरान की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको क्या है याद रखना है, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ पे डिटेल हो जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हो जाते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस स्टडी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप अगर स्कोर कर पाते हैं तो उसमें कम से कम 40+ क्वेश्चन आपका होना चाहिए अटेंड, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इजी प्रैक्टिस सेट आपका हो जाता है। बात करते हैं भारत सन डैश में स्वतंत्र हुआ था, कहाँ हुआ था, इंपॉर्टेंट है भी, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि इसका आंसर सबसे पहले आने वाला है 1950 में, 1946 में, 1945 में, या फिर आपका हो जाता है 1947 में। यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट होने वाला है, बिल्कुल सही 1947, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल गौरव जी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। 1947 में क्या हुआ था, हमारा भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे के सारे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे इजी क्वेश्चन है जो इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रैक्टिस सेट आते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, ये कह रहा है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो कब हुई थी, ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। कब हुई थी, यहीं पर हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि शहीद दिवस, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। शहीद दिवस, ठीक है, शहीद दिवस जो होता है, शहीद दिवस इन्हीं के ही मरण पर मनाया जाता है, ठीक है। नाथूलाल गोडसे ने की क्या की थी, हत्या की थी। तो बिल्कुल सही, कौन सा राइट हो जाएगा, 1948, बिल्कुल सही, कौन सा, 30 जनवरी 1948, बिल्कुल सही गौरव जी का आंसर आ गया भाई, 30 जनवरी 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। और यही क्या है, इसी दिन 30 जनवरी को ही, ठीक है, 30 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं, हमारा शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको क्या है याद होना चाहिए, ठीक है। जहाँ तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक क्वेश्चन से, सारे की सारा हम देखेंगे, ठीक है। कम से कम 50 क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो उससे 100 क्वेश्चन हमारे क्या है बन जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है सबसे आखिर में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया था, कौन सा राज्य हो जाता है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट हो जाता है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर
बिल्कुल सही। कौन सा हो जाएगा? ये सिक्किम जो है ना, सिक्किम है, ये बिल्कुल लास्ट में हो जाता है, जिसको आखिर में रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है वो ए आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कौन सा? सिक्किम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक है, कह रहा है मदुरई कौन राज्य में है। ठीक है, मदुरई कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। ठीक है, मदुरई जो है वो कौन से राज्य में है यह आपको बताना है। बिल्कुल सही, रोके जी। ठीक है, यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर जो होने वाला है केरल होगा, या फिर तेलंगाना, या फिर महाराष्ट्र, या फिर तमिलनाडु। इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके ही आर्मी के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। ठीक है, आर्मी जीडी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, कौन सा हो जाएगा? तमिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मदुरई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के अंतर्गत पड़ता है। तो इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आप बिल्कुल इसे आराम से लगा सकते थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी भी आप देखो, आपने रनिंग निकाल रखी है, ठीक है, तो एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करें। ठीक है, एक बार क्या है, एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करें, क्योंकि आपके लिए क्या है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ से आपको प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होने वाला है। कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होने वाला है। बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, कह रहा है जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ठीक है, एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि पहली बार में भी लाइव आ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कतें वगैरह होंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? कानपुर होगा, मुंबई होगा, गुवाहाटी होगा, या फिर दिल्ली होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। सी कैसे हो जाएगा? सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही, गौरव जी का आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। यह दिल्ली के अंतर्गत पड़ता है। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पड़ता है? ये दिल्ली के अंतर्गत पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा, बिल्कुल इजीली आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, राजघाट कहाँ पर है आपको बताना है। ये इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं राजघाट कहाँ पर पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है, दिल्ली में, या फिर कानपुर में, या फिर कोलकाता में। ये कहाँ पड़ता है आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा, ये आपका कहाँ पर पड़ता है। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अभी तक किसी का आंसर नहीं आ पाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। कहाँ पड़ता है? ये दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? ये दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही गौरव जी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर, कह रहा है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इंपोर्टेंट है, इस बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, इस बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से 100% बनेगा और एक क्वेश्चन आपके नोबल पुरस्कार से देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों। ठीक है, इनके किन किन को मिला है सबको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपके लिए पीडीएफ में दे दूंगा, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, एक पीडीएफ दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आपने रनिंग वगैरह निकाल रखी हो, ठीक है, रनिंग में निकाल रखी हो, तो एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करना, जो आपको हम पीडीएफ देंगे। ठीक है, जो आपको पीडीएफ देंगे वहाँ से आपके कितने 45 प्लस क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 45 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ से। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोगों का आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, स्नेहा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, सीक्वेंस वाई भी आपको देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। ठीक है, सीक्वेंस वाई भी आपसे पूछ सकता है। तो पहले कौन सा होता है? पहले तो होता है आपका भारत रत्न। पहले कौन सा होता है? भारत रत्न आपका होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है पद्म विभूषण। कौन सा आता है? पद्म विभूषण आता है। ठीक है, पद्म विभूषण आता है।
उसके बाद की बात करता हूँ तो कौन सा आता है, पद्म भूषण आता है। कौन सा आता है, पद्म भूषण आता है, ठीक है। ये भी सारे की आपको याद रखना है, पद्म भूषण आता है। उसके बाद कौन सा आता है, पद्म श्री आता है, ठीक है। कौन सा होता है, पद्म श्री आता है। तो चारों की चारों आपको याद रखना है सीक्वेंस वाइज, पहले भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री। 2021 की बात करूं, 2021 में भारत रत्न किसी को नहीं दिए गए हैं, 2019 में दिए गए थे, 2019 में दिए गए थे 3 लोगों को, ठीक है। और पद्मश्री की बात करता हूँ तो ये दे रखे हैं आपके 6 लोगों को मिले थे, ये आपके 7 लोगों को मिले हैं, ठीक है। और ये आपको मिले हैं 118 लोगों को। तो इस प्रकार से आपके 2021 में दे रखे हैं, ठीक है। तो इनको सारा के सारा आपको क्या है, याद कर लेना है, ठीक है भाई। सारे की सारा आपको क्या है, याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, भारत रत्न आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी गौरव जी। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है वो आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा की बात करूँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा की मैं बात करूँ तो कहाँ पर है, ये यूपी में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है, यूपी में। सेकंड नंबर की बात करता हूँ तो सेकंड नंबर पे कहाँ पड़ती है, बिहार में पड़ती है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। तो फटाफट आंसर दीजिएगा, इसका कौन सा आंसर होगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल गलत आंसर, ये सेकंड नंबर पे है। ये कौन से है, सेकंड नंबर पे है। यूपी कौन से नंबर पे, यूपी फर्स्ट नंबर पे है। तो सबसे लास्ट नंबर पे कौन से है, बिल्कुल सही, डी। गौरव जी का आंसर आ गया। कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। वहां बात कर रहा है, यहाँ पर राज्य की बात कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे, ठीक है, राज्य की बात कर रहा है। यही बात करता केंद्र शासित प्रदेश की, ठीक है, केंद्र शासित, ठीक है, केंद्र शासित अगर प्रदेश की वह बात करता, केंद्र शासित प्रदेश की बात करता तो कहाँ हो जाती, तो हमारी सबसे कम की बात करता तो कहाँ हो जाती, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार पर हो जाती, ठीक है, अंडमान निकोबार पर आपकी हो जाती। तो ये भी आपको क्या है, याद रखना है, ठीक है। सारा की सारा याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है सारा यहीं से एग्जाम में पूछेगा और अदरवाइज कहीं से नहीं पूछेगा, ठीक है। क्योंकि जितना बता रहा हूँ बस उतना याद करते रहना, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, कह रहा है यहाँ पर ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, क्योंकि ये बहुत बार चर्चा में रहती हैं, ठीक है। किसी ना किसी के अनुसार, ये झगड़े के अनुसार क्या है, ये चर्चा में रहती हैं। तो पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसका आंसर सभी लोग दीजिएगा। ममता बनर्जी जो है वो किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। बिल्कुल, पहला दे रखा है तमिल मनीला कांग्रेस से, या फिर आपका हो जाता है तृणमूल कांग्रेस से, या फिर पीपल्स कांग्रेस से, या फिर तेलुगु देशम से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, बी आंसर, बी आंसर, बिल्कुल सही गौरव जी। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना, ठीक है, इसे याद कर लेना, क्योंकि ये क्या है, सुर्खियों में हमेशा रहती है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इजी क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, पहला ओलंपिक डैश में खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था ये आपको बताना है, और कब खेला गया था ये भी आपको बताना है, ठीक है। और कब खेला गया था ये भी आपको बताना है, बिल्कुल सही। सभी लोग आंसर देते हुए यहाँ पर कौन सा राइट होगा, सभी लोग आंसर देते हुए यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये खेला कब गया था, बात करें यहाँ पर, ये 1896 में प्रथम बार ओलंपिक हुए थे। 1896 में प्रथम बार ओलंपिक हुए थे। अब आपको बताना है कब हुए थे। बिल्कुल, लुइस में नहीं हुए थे, यहाँ पर नहीं हुए थे, ठीक है। बात करते हैं 1896 में प्रथम ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, एथेंस में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेंस हो जाएगा। कहाँ हुआ था, एथेंस में हुआ था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, एथेंस, ठीक है। यहाँ पर एजेंस ले रखा है, गलती से हो जाएगा, ठीक है, टाइपिंग में गलती हो गई है। यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, एथेंस होना चाहिए। एथेंस में हुआ था, कब हुआ था, 1896 में आपका हुआ था, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है, एथेंस, बिल्कुल सही गौरव जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूँ मैं, इजी कह रहा हूँ, ठीक है, इजी क्वेश्चन है।
ये पूछेगा तो बहुत ही कम चांस होंगे इसके, ठीक है। कह रहा है सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं, तो ये सभी को पता है, बताइएगा कौन से हैं, ठीक है। किससे संबंधित आपको बताना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही डी। यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्रिकेट। क्या हो जाएगा आपका, क्रिकेट हो जाएगा इजीली, क्या हो जाएगा क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर किससे संबंधित हैं, ये आपके क्रिकेट से संबंधित है, बिल्कुल सही स्नेहा जी। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होने वाला है, ठीक है। बात करता हूं यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है आपको बताना है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सभी लोग आंसर देंगे। यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यहाँ पर कौन सा राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। कौन सा हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा। बात करते हैं 1/3 सदस्य, ये कभी भंग नहीं होती है, पहली बात ये कैसा होता है, उच्च सदन होता है। कैसा होता है, जो राज्यसभा होती है वो कैसा होता है, उच्च सदन होता है। बात करते हैं लोकसभा की, वो कैसा होता है, वो आपका निम्न सदन होता है। कैसा होता है, निम्न सदन होता है। और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल से, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल से सेवानिवृत्त होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, सेवानिवृत्त, ठीक है, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये कभी भंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतर्गत सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी ये भंग नहीं होती है, 6 साल की होती है, ठीक है, 6 साल तक यह रहती है, इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। और बात करते हैं प्रथम कौन थे आपको बताना है, ठीक है। प्रथम जो राज्यसभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे, राधा कृष्णन थे। कौन थे, आपके राधा कृष्णन हो जाते हैं। और यही बात करता हूं मैं, जो राज्यसभा के जो सदस्य होता है वो होता कौन है, पहले ये भी आपका देखना है, ठीक। कौन होता है, ये उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। कौन होता है आपका, ये उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। इसमें उपराष्ट्रपति कौन है, इसमें उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। कौन है, वेंकैया नायडू आपके हो जाएंगे, ठीक है। और यही आपके क्या होंगे, वर्तमान में राज्यसभा के कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको क्या है, याद रखना है, बिल्कुल सही। 6 वर्ष 6 वर्ष 6 वर्ष, सभी का आंसर क्या गया है, राइट आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये गड़बड़ कर रही है डिस्प्ले भाई, थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। डिस्प्ले गड़बड़ कर रही है भाई, क्या करूं। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। अगर इसकी बात करता हूँ यहाँ पर मैं, इस क्वेश्चन को देख, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये तुमने क्वेश्चन देख लिया था, ठीक है। आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से 15 क्वेश्चन हमारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके सामान्य ज्ञान से हो जाते हैं, ठीक है, जो आपके करंट अफेयर है, अदर बाय इतिहास वगैरह से आपके 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होंगे, 15 के 15 बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी, सारी की सारी टॉपिक होगी, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उनके लिए आराम से 10 क्वेश्चन जो है वहाँ आराम से अटेंड कर सकते हो। 5 क्वेश्चन अटेंड नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 क्वेश्चन अटेंड ना हो कोई दिक्कत नहीं है, 10 क्वेश्चन तो हम अटेंड कर ही सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सामान्य विज्ञान, यहाँ से क्वेश्चन आपको विज्ञान को देखने को मिलेंगे, साइंस से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाता है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, 16 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कौन करते हैं आपको बताना है, ठीक है। कौन करते हैं यह आपको बताना है, बिल्कुल। कौन सा राइट आंसर होगा बताइएगा यहाँ पर। दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण कौन करते हैं। पहला दे रखा है मांस भक्षी, फिर दे रखा है शाक भक्षी, फिर दे रखा है ए और बी दोनों, फिर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा होने वाला है, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, मांस भक्षी, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल राइट आ चुका है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मांस भक्षी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होने वाला है बिल्कुल राइट होने वाला है। गौरव जी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। थोड़ी सी नेटवर्क इशू हो गई तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा,
इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होने वाला है? यहाँ पे कह रहा है एक चुंबक में डैश ध्रुव होते हैं, कितने ध्रुव होते हैं, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, बिल्कुल सही बताएगा। यहाँ पर कौन सा राइट होगा? प्रतीक सिंह, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा राइट होने वाला है? तो यहाँ पर जो राइट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक आपका उत्तर ध्रुव होता है, एक आपका कौन सा होता है? उत्तर, और एक जो होता है वो आपका कौन सा होता है? दक्षिण ध्रुव होता है। कौन सा होता है? दक्षिण ध्रुव होता है। तो दो ध्रुव आपके होते हैं। ठीक है भाई, दो ध्रुव क्या होते हैं? आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सही प्रतीक जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, क्या है? सल्फर में देखिएगा इस क्वेश्चन को, सल्फर में डैश में आसानी से घुलनशील होती है। सल्फर किस में आसानी से घुलनशील होती है आपको बताना है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, थोड़ी सी अच्छी प्रकार से पढ़ी होगी, तो इसको आराम से आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? सल्फर में आसानी से घुलनशील कौन सा होता है? पानी। पानी नहीं घुलता है, पानी में सल्फर डाल के देखना, ये नहीं घुलता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं अमोनियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बात ही अलग है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, अमोनियम एक गैस है। तो एक बात बढ़ती है, और कौन सी हो जाएगी फिर यहाँ पर? बिल्कुल ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल इजीली राइट हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री अगर थोड़ी सी बड़ी होगी आपने तो इस क्वेश्चन को आराम से इजीली आप कर पाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से होता है, और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कितना स्कोर आपका रहा है। ठीक है, इस बार बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को देखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन एक डैश था, कौन था ये आपको बताना है। कौन था ये आपको बताना है। अगर आपको एक समीकरण याद होगी, आइंस्टीन की एक समीकरण थी, आइंस्टीन की क्या थी? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। कौन सी थी? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण थी। अगर आपको वह याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाते। ठीक है, अगर आपने भौतिक थोड़ी सी ध्यान से पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कौन सी थी? E बराबर mc²। ई बराबर कौन सी थी? ये mc² थी। और ये किस चीज़ में देखने को मिलती है आपको? यह किस चीज़ में देखने को मिलती है? तो सबको पता है ये किसके अंतर्गत आती है? ये भौतिक के अंतर्गत आती है। किसके? यह भौतिक के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाएगा। इजीली आप कर पाते इसे। ठीक है, अगर आपको यह सूत्र याद होता तो इजीली आप इसे कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, भौतिक के बारे में यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है एड्स डैश से होता है। एड्स किससे होता है ये आपको बताना है। ठीक है, एड्स किससे होता है आपको बताना है। सबको पता है भाई किससे होता है, ये HIV से होता है। किससे होता है? एड्स किससे होता है? HIV से होता है। और HIV है क्या ये आपको बताना है। ठीक है, बस यही आपसे पूछ रखा है कि HIV है क्या, सीधी बात। एड्स किससे होता है? HIV से होता है। HIV क्या है? बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरस है, या फिर यह सभी है? तो आपने पढ़ा होगा HIV क्या है? HIV एक वायरस है। HIV क्या है? एक वायरस है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, HIV वायरस। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाएगा। ठीक है, कहीं से हिंट बना के याद कीजिएगा, बिल्कुल आप नहीं भूलोगे। ठीक, कहीं ना कहीं से क्या है, हिंट बना के याद किया करो, तो बिल्कुल आप नहीं भूलोगे। एक बार याद करने के बाद बिल्कुल कभी भी आप एग्जाम में इसे गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है ECG, यहाँ पर दे रखा है EC और क्या दे रखा है G। ECG का उपयोग रोग की पहचान के लिए किया जाता है। किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है ये आपसे पूछ रखा है। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका बताइएगा कौन सा राइट होगा। ECG का उपयोग रोग की पहचान के लिए किया जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर, है ना जी, बिल्कुल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा राइट होगा। बिल्कुल सही, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हृदय। कौन सा हो जाएगा? हृदय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, हार्ड की बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर। ठीक है, आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे फुल फॉर्म भी याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछ रखा है कंडेंसर का उपयोग होता है। जो कंडेंसर आपने देखे होंगे छोटे छोटे लगे होते हैं, ठीक है, उनको बताना है कंडेंसर का जो उपयोग होता है वो किस में होता है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ कह रहा है आवेश उत्पन्न करने के लिए। क्या आवेश उत्पन्न करता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, आवेश उत्पन्न कंडेंसर नहीं करता है। फिर कह रहा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए करता है। कंडेंसर जो होता है विद्युत उत्पन्न करता है? बिल्कुल गलत, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है, वैसे ही दिख रहा है गलत है, ठीक है। बात करते हैं विद्युत के सुचालक के रूप में होता है, सुचालक कुचालक, ये तो बिल्कुल गलत दे रखा है ये भी, ठीक है। कह रहा है आवेश इकट्ठा करने में होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि वहां से लेके आता है यहाँ पर वो कम करके क्या करता है सेट में भेजता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, ये आवेश इकट्ठा करने में होता है, इसका क्या होता है, आवेश इकट्ठा करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, आवेश इकट्ठा करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, सभी लोग बता देंगे, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हड्डी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन करता क्या है, पहली बात तो ये होना चाहिए, ऑक्सीजन का क्या होता है, परिवहन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, ले जाता है, बिल्कुल सही। नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा वहां पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है प्रतीक जी। अगले बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है, आपको बताना है कौन सा राइट होगा, हड्डी में, दांत में, खून में या फिर हृदय में। तो यहाँ पर कौन सा राइट होने वाला है, बिल्कुल सभी लोग आंसर देते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा खून में पाया जाता है, कहाँ पर, खून में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि खून का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है, और लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें लोहा होता है, उसमें क्या होता है, लोहा होता है, और ये सी हीमोग्लोबिन के ही अनुसार क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है हमारे शरीर में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाता है, इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है। जो मानव शरीर है उसको बनाने वाला मुख्य तत्व आपको बताना है कौन सा होगा। कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान कराता है, क्या करता है, वो हमें ऊर्जा प्रदान कराता है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं। अदरवाइज बताइएगा कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बताइएगा, पानी होगा क्या, मुख्य तत्व पानी होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, पानी से हमारे शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, दो ऑप्शन में कौन सा आंसर बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सही, डी आंसर बिल्कुल सही आ गया है, ठीक है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्रोटीन से ही क्या होते हैं, हमारी मांसपेशियों का निर्माण होता है, ठीक है, खून का निर्माण होता है, फिर जो होती है वसा वगैरह, फैट वगैरह इससे ही बनती है, तो वसा तो बाद में आएगी, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, बस हमारे शरीर में बनती है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, बिल्कुल सही। प्रोटीन से क्या होता है, एक मुख्य तत्व है जिससे हमारे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये, तो आराम से ऑप्शन काट के भी आप क्या है जा सकते थे, ठीक है। तो आपको अगर नहीं भी आता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ऑप्शन काट के देखिए, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है, तो आप आराम से क्या है ऑप्शन भी काट सकते हो, ठीक है, ऑप्शन काट के भी आप जा सकते हो। जीके की मतलब बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, D2O, ठीक है। बताना यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश भी कहा जाता है, आपको बताना है क्या कहते हैं, श्वेत कार्बन कहते हैं इसे, या ठोस कार्बन कहते हैं, या फिर काला कार्बन कहते हैं, या फिर शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, शुष्क बर्फ होता है, ठीक है, क्या होता है, शुष्क बर्फ होता है, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ये तो भी इजी क्वेश्चन हो जाता है आपका, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। संक्षेप शब्द कह रहा है इसरो का विस्तृत रूप कौन सा होता है, ठीक है, संक्षिप्त शब्द दे रखा है इसरो, इसरो की फुल फॉर्म बताना है यहाँ पर कौन सा होगा, ठीक है, हिंदी में दे रखा है, ठीक है, इजी है, आराम से कर सकते हैं। भारतीय मानक सड़क संगठन, या फिर भारतीय श्रीलंका सड़क संगठन, या फिर भारतीय समुद्र अनुसंधान संगठन, या फिर कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं, कौन सा कहते हैं आपको बताना है, ठीक है, इजी है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो इसे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से कहते हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल सही प्रतीक जी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसे कहते हैं, ठीक है, इसरो। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आपको पीडीएफ दी जाएगी, ठीक है। आप अगर आपका एग्जाम हो 2021 की बात कर रहा हूँ, 2021 में अगर आपका एग्जाम हो,
तो एक बार कॉन्टैक्ट जो कीजिएगा और हमसे आप PDF लीजिएगा, ठीक, कौन सा PDF, जो आपके लिए क्या है 45 प्लस क्वेश्चन कराने की आपके लिए थोड़ी सी भूमिका निभाएगी, ठीक है। 45 प्लस क्वेश्चन कराने की थोड़ी सी आपकी वहाँ पर क्या है भूमिका निभाएगी, ठीक है। 35 प्लस क्वेश्चन आराम से कराओगे अगर आप उतना ही रट लोगे तो, ठीक है। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर रासायनिक संयोग से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं। जब रासायनिक संयोग होता है एक अणु, ठीक है, एक अणु जब दूसरे अणु से मिलता है, ठीक है, रासायनिक संयोग होता है, तो यहाँ पर पूछ रखा है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। उस पदार्थ को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं या फिर मिश्रण कहते हैं या यौगिक कहते हैं या फिर अणु कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं है, तो बहुत इजी क्वेश्चन। जब एक अणु दूसरे अणु से क्या करता है, संयोग करता है और एक बड़ा अणु बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यौगिक बनाता है, ठीक है। एक अणु जब दूसरे अणु से मिलता है तो वहाँ पर क्या बनता है, यौगिक बनता है। इजी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखेगा, कह रहा है ओजोन गैस का रंग कैसा होता है। ओजोन गैस का जो रंग होता है वो कैसा होता है। इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल सी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बात करते हैं हल्का नीला होता है या फिर लाल होता है या फिर पीला होता है या फिर रंगहीन होता है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल। तो अगर बात करूँ यहाँ पर कौन सा राइट होगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हल्का नीला, ठीक है। ये कैसा होता है, हल्का नीला होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्या हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। और ओजोन क्या होता है, ये O3 इसका फार्मूला होता है। क्या होता है, O3 इसे कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको क्या है याद रखना है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। प्रदीप जी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसे O3 कहते हैं। ये भी आपको क्या है याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, कह रहा है शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है। शरीर में सबसे मजबूत पेशी जो होती है वह कौन सी होती है। हेलो सर, बिल्कुल ओमकार जी, ठीक है, आ गए आप, ठीक है, आंसर दीजिएगा फटाफट। कह रहा है यहाँ पर जबड़े की, जांग की, छाती की या फिर कान की। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, सभी लोग आंसर देते हुए, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, तो सबको पता है भी जबड़े की हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, जबड़े की, क्योंकि जो हमारे दांत झड़ भी जाते हैं फिर भी क्या है, हम बहुत ही, है ना, टाइट चीज़ हम खा सकते हैं। तो वो कौन सी होती है, जबड़े की होती है, जो सबसे कैसे होती है, मजबूत पेशी होती है, ठीक है, मांसपेशियां होती हैं सबसे मजबूत होती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। जांग की कैसे हो जाएगी, जांग की आपके मसूड़े से भी क्या मजबूत होती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट। कह रहा है शुद्ध जल का रंग डैश होता है। शुद्ध जल का रंग कैसा होता है ये आपको बताना है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सभी लोग का आंसर राइट आना चाहिए, बिल्कुल ओमकार जी। इस क्वेश्चन का आंसर शुद्ध जल का रंग कैसा होता है, सबका इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। नीला होता है या फिर भूरा होता है, रंगहीन होता है या फिर सफ़ेद होता है। यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा भाई, यहाँ पर रंगीन होता है। यहाँ पर कौन सा होता है, रंगीन होता है। ओमकार जी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर रंगीन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो भूरा तो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी हम कलर उसमें मिलाते हैं तो उसी रंग का वह हो जाता है। तो रंगहीन होगा, कैसा होगा, रंगहीन। उसका रंग ही नहीं होता है, वो रंगहीन होता है। उसमें जो रंग मिला देते हैं वही रंग क्या होता है, उसके अंतर्गत वह मिल जाता है, ठीक है, उसी रंग का वह हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ से हमारे मैथ के स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कितने क्वेश्चन कर पाता है, ठीक है। 100% स्कोर होना चाहिए यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ पर सब लोगों का क्या होना चाहिए, 100% स्कोर होना चाहिए मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि 20 क्वेश्चन मिलते हैं देखने के लिए यहाँ पर, ठीक है, 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इनमें अगर आपने 20 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन में अटेंड कर सकते हो आप, ठीक है, 20 की 20 क्वेश्चन आराम से अटेंड कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर इन क्वेश्चन में देखो, अगर आप मैथ और रीजनिंग आपकी हार्ड नहीं है तो आपका एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग 100% भूमिका निभाती है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, पास होने में, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं मैथ और रीजनिंग से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सारे के सारे। ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो, कह रहा है एक घन का आयत दे रखा है कितना, 2197 दे रखा है। फिर कह रहा है यहाँ पर घन सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। फिर कह रहा है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्र पूछ रखा है, जो आपके 6 और 9th का हो जाता है भाई। 6 9th हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, सारा की सारा इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, सभी लोग आंसर दीजिएगा इसका।
देखो बात करते हैं यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल की सूत्र की बात कर रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा होता है, पहली बात आपको याद रखना है, कौन सा होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। कौन सा होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, इसमें लगाना है आपको, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा। आपको पता है घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, इसके आयतन का सूत्र क्या होता है, इसका आयतन का जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है, ये होती है भुजा की क्यू, होता है ना। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की क्यू। तो हमें याद क्या करना है, पहले तो हमें याद करना है ए, घन वो दे रखा है आयतन, तो आयतन कितना है, आयतन दे रखा है 2197 और बराबर ए की क्यू। तो बताइए कि किसके क्यू के बराबर है, ये किसके क्यू के बराबर है। तो आपको पता है ये किसके क्यू के बराबर है। अगर बात करूंगा ये किसका क्यू है, तो ये 13 का क्यू है। क्या है, 13 का क्यू है ये। तो ए बराबर हमारे पास कितना आ गया, ए बराबर हमारे पास आ जाता है 13। तो बस इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भुजा के स्क्वायर की बात करूंगा, ठीक है। तो 6 गुणे 13 गुणे कितना हो जाएगा 13, 6 गुणे 13 हो जाएगा। और 13 की स्क्वायर कितनी होती है, 6 गुणे कितनी होती है, 196 नहीं होती, 196 तो 14 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अरे चल गया भाई, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 169। 13 का क्यों स्क्वायर करूँगा तो 169 करूँगा, इसके लिए कितना हो जाएगा, 9 छक 54 के हो जाएंगे 4, 5 हासिल, 6 छंग 36, 36 और 5 कितने हो जाएंगे 41, 4 हासिल, 6 कम 6 4 10, कितना हो जाएगा, ये आपका 1014 यहाँ पर आंसर आने वाला है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, 1014 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इजीली, आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। ये किसका क्यों दे रखा है, अगर मैं बात करता, अगर आपको सारा की सारा फार्मूला याद होता तो यही कर लेते हैं आप। ये आयतन क्या होता है, क्यू होता है, ये किसका हो जाएगा 13 का, तो ए बराबर 13 आ गया। आप डायरेक्ट इसमें रखते और आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। बस क्या है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक खुद बन जाती है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आपकी खुद बन जाती है। अगर आपको फार्मूला याद है तो शॉर्ट ट्रिक आप क्या है, खुद बना लोगे, ठीक है। क्या हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है सारे की सारे, ठीक है। तो 100% स्कोर करना है भाई, ठीक है। और बाद में बताना है आपने कितने किस में अटेंड किए हैं, ठीक है। 30+ क्वेश्चन होना चाहिए इस प्रैक्टिस सेट में सभी के। इस क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा 2 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे की यात्रा करती है। तो कह रखा है कि कार की औसत गति क्या होगी, ठीक है। कार की औसत गति आपसे पूछ रखी है, यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल सही प्रतीक जी, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। मैं बात करूँ औसत गति की, ठीक है। पहले आपको इसका भी सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। औसत गति, औसत गति बराबर होती क्या है, पहली बात तो आपको यह होना चाहिए, टोटल दूरी है ना, क्या होना चाहिए आपको याद, आपको निकालना है पहले तो टोटल दूरी। टोटल दूरी बराबर क्या होता है, टोटल समय होता है, क्या होता है, टोटल समय होता है, ठीक है। टोटल दूरी बराबर टोटल समय, हम कैसे निकालेंगे ये देखिएगा, ठीक है। टोटल दूरी हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, 2 घंटे वह चली है, तो इसकी टोटल दूरी कितनी हो गई, 6 दूनी 12, 120 हो गई ना, हो गई। तो यहाँ पर मैंने 120 लिख दिया। और भी कुछ अटेंड किया है, देखो 1 घंटे कितने की, 40 किलोमीटर की स्पीड से, तो 1 घंटे 40 किलोमीटर की स्पीड से प्रति घंटा भागेगी तो कितनी चलेगी, 40। तो मेरे पास टोटल दूरी तो ये निकल के आ गई। टोटल समय देखना है, ये चला 2 घंटा, ये चला 1 घंटा, तो कितना हो गया, टोटल समय हो गया 3 घंटा। तो मेरे पास कितना निकल के आ गई टोटल दूरी, टोटल दूरी आ गई मेरे पास 160, समय आ गया 3। जब मैं से करूँगा कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 के 5, यहाँ 10, तो 3 कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 3.33% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। टोटल समय बिल्कुल सही, ठीक है। टोटल दूरी बटे टोटल समय, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास 53.33 आ जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है। तो बिल्कुल इजी था, ठीक है, सारा का सारा इजी दे रखा है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला तो भाई याद करना पड़ेंगे आपको, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सारे के सारे इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे, थोड़े से फंसने की उम्मीद थी, मगर यहाँ तो बिल्कुल सिंपल दे रखे हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी, आराम से कर सकते हो इन क्वेश्चनों को, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होने वाला है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा है यहाँ पर स्मिता 25 कटोरी 35 दिन में बुनती है, फिर कह रहा है 110 कटोरी बुनने में उसे कितने दिन लगेंगे। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, ठीक है।
करो फटाफट, आंसर दीजिएगा इसका कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 25 कटोरी कितने 35 दिन में बन रही है। ठीक है, 25 कटोरी 35 दिन में, तो मैं बात कर सकता हूँ कि एक दिन में कितनी कटोरी, मतलब एक कटोरी कितने दिन में बनता है। तो मैं कितने से करूँगा, 35 ऊपर करूँगा और मैं 25 नीचे कर दूंगा। जब इसे भाग दूंगा तो मेरे पास एक कटोरी नीचे आ जाएगी और ऊपर आ जाएंगे टोटल दिन। ठीक है, टोटल दिन, जब एक कटोरी का दिन निकल के आ जाएगा इतने दिन में, तो ज्ञात क्या करना है 110 कटोरी, तो 110 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। आंसर निकल के आ जाएगा इजीली, बस इसी प्रकार से करना है। यहाँ से कर दीजिएगा 25 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4, यहाँ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 154, कितना आ जाएगा दिन आ जाएगा। ठीक है, 154 क्या आ जाएगा, दिन हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए कौन दे रहा है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 154 दिन हो जाएगा, इजी था। ठीक है, बिल्कुल इजी दे रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आपने क्या किया भाई, ए कैसे हो जाएगा, ए नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, 34 का आंसर दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, 30 से 23 से पूर्णतः विभाजित होगी तो इनमें से ही, इतना कंपल्सरी है कि भाई होगी तो इनमें से ही। ठीक है, हमें बस निकालना है कौन सी होगी। इजी क्वेश्चन है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, इसका फार्मूला विभाजकता का नियम अगर आपको याद है तो पहली बात इन्हें कर सकते हो। ठीक है, अगर विभाजकता के नियम आपको याद नहीं है तो आपको भाई कुछ समय लग सकता है। ठीक है, तो भी आपको समय लग सकता है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, पहली बात रही है। ठीक है, देखो इसे कुछ नहीं करना है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, दिखेगा नहीं बना आपके लिए। ठीक है भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा फटाफट। इसका आंसर कौन सा होने वाला है, देखो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है पहले उसे देखिएगा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है पहले उसे देखिएगा। मैंने लिख दिया कोई संख्या, मैंने यहाँ पर मान ली 1 2 3 4 5। मैं इसे देखना चाहता हूँ कि ये 23 से भाजित होगी या फिर नहीं होगी, आ रहा है। ठीक है, ये 23 से भाजित होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, कैसे देखेंगे, इकाई का अंक जो होगा उसे हटाना है, इकाई का अंक हटाना है। इस प्रकार से इकाई का अंक मैंने हटा दिया, इसमें से क्या है, इसमें मुझे 7 से गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा 7 पंजे मेरे पास जाएगा 35। 35 कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। अब इस संख्या को 5 को छोड़ देना है और बाकी क्या है इसमें ऐड कर देना है। जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 5 4 9 आने वाला है, यहाँ पर 3 3 6 2 और 1। फिर क्या करना है, फिर इकाई का अंक मुझे हटा देना है। ठीक है, इसमें 7 से फिर मल्टीप्लाई करना है, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 1। अगर मैं अब भी नहीं कर पा रहा हूँ फिर मैं इसे इकाई अंक को हटा दूंगा और इसे 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 सत्ते हो जाएगा 63, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 8 3 मेरे पास आ जाएगा 11, यहाँ पर 6 7 और 1 8। तो इस प्रकार से अगर मेरा 81 आ रहा है, 81 जो है वो 23 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या जो है वो 23 से विभाजित नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमें देखना है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, इकाई के अंक में 7 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी संख्या बचती है उसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, ये 23 का क्या होता है, नियम होता है। यही नियम हमें कहाँ फॉलो करना है, इन संख्याओं पर फॉलो करना है। किस, पहले संख्याओं को काटना है, हमें पहले संख्याओं को काटना सीखना है, कौन सी संख्या नहीं हो सकती इन ऑप्शनों में। तो बात करूं यहाँ पर 5 अंकों की बात कर रहा है, तो 1 2 3 4, ये 4 हैं, तो ये तो होंगे नहीं, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, यह तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर बात करता हूँ, यहाँ पर कह रहा है 23,000 और यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, ये कट जाएगी। ठीक है, ये कट जाएगी, हो सकती है कट जाएगी, मगर ये 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो चाहिए, ये बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, ये बहुत बड़ी संख्या है, इसे हम क्या रखेंगे, होल्ड पे रखेंगे इसे अभी हम कहाँ रखेंगे, होल्ड पे रखेंगे। फिर बात करते हैं, ये देखिएगा एक संख्या इधर रखिए, एक संख्या इधर रखिए। अगर इन दोनों में बात करूँ छोटी छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे छोटी छोटी संख्या कौन सी, ऑप्शन नंबर बी पर है। तो हम पहले कैसे काटेंगे, पहले बी को काटेंगे। अगर बी ही निकल आई तो बाकी हमें चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बी को हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, वही इकाई के अंक को हटाएंगे, 7 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, 35 इधर ला क्या करना है, ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 1। फिर क्या करना है, फिर इकाई को हटाना है, 7 से मल्टीप्लाई करना, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35। ठीक है, फिर से ऐड कर देना, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 1।
फिर इकाई के अंक को हटाना है, 7 से मल्टीप्लाई 8 7 कितना हो जाएगा 56, 56 को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 9 आएगा और इधर मेरे पास 6 आ जाएगा। अगर ये 23 से विभाजित है तो मेरी संख्या जो है वो 23 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और आप इसे करोगे तो ये 3 बार पूरा की पूरा कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या जो है वो 23 से विभाजित है। और हमें ज्ञात ही यही करना है, सबसे छोटी संख्या। तो इन ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यही सबसे छोटी संख्या है और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को निकालना है। और जो प्रतीक जो कह रहे हैं कि n+1/2 पे ये फार्मूला कौन सा है, ठीक है। इस फार्मूला को लगाओ तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा भाई, है ना। तो ऐसा करो, ये जो बता रहा हूँ, ठीक है, ये फार्मूला बिल्कुल ईजी है, ये फार्मूला बिल्कुल ईजी है, आपको बस चेक ही तो करना है, वो थोड़ी करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इकाई के अंक को हटाना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी में जोड़ देना है, ठीक है। बस इतना फॉलो करना है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10,005 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है, ठीक है। बताइएगा सभी लोग यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आपने त्रिभुज पढ़ा होगा कोण के आधार पर। एक कौन सा होता है, एक तो होता है इस प्रकार से, जो कितने का होता है, 90 अंश का होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसकी बात करूं, इसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, है ना, समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि कोण के आधार बताना है तो बिल्कुल इजी बता सकते हैं। एक क्या होता है, एक ये होता है, ठीक है, एक क्या होता है, एक त्रिभुज क्या होता है, ये होता है, ठीक है। सॉरी, एक त्रिभुज कौन सा होता है, एक त्रिभुज ये होता है, जिसमें जो ये होता है वो 120 होता है, 120 होता है, तो इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम अधिक कोण कह सकते हैं, है ना, इसे हम अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज कह सकते हैं इसे, ठीक है। और एक कौन सा होता है, एक होता है ये, एक होता है ये, ठीक है, ये 45, ये भी 45 और ये 45, ठीक है। और ये एक होता है ये, जो कौन सा होता है, न्यून कोण होता है, कौन सा होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, न्यून कोण आपका त्रिभुज होता है। तो ये आपके 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक कौन सा होता है, समकोण होता है, एक अधिक कोण होता है, और एक कौन सा होता है, न्यून कोण होता है, मतलब 90 अंश से कम के होते हैं। तो इस प्रकार से आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल अधिक कोण, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यह 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल इजीली आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इन सारे के सारे याद रखना है, ठीक है, मैंने बना के दिखा दिया आपके लिए, क्या है आपके माइंड में क्या होगा, फीड होगा, ठीक है। आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनता भी है तो आपका गलत नहीं होगा अभी भी, ठीक है। तो आप क्या है, डायग्राम से याद करो, ठीक है, तो एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं भूलोगे इसे। आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं यहाँ पर, एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, कह रहा है 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। आपको बताना है, 1 सेकंड की बात कर रहा है, ऊपर से कह रहा है कि कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको बताना है, ठीक है, कितनी दूरी तय करेगी यह आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर दे क्या रखा है, पहली बात तो ये है, ये दे रखा है 1386 किलोमीटर, हमें क्या चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, सीधी बात है, क्योंकि सेकंड में पूछ रहा है तो मीटर प्रति सेकंड में हमें चेंज करना पड़ेगा। अब ये दे रखा है किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से गुणा करना पड़ेगी, तभी तो मीटर में चेंज कर पाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। अब सेकंड में चेंज करना है तो यहाँ पर क्या दे रखा है, घंटा, मीटर प्रति घंटा, तो बटे में दे रखा है ना मीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा दे रखा है। 1 घंटे में जब मिनट में जाऊँगा तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी मुझे, और जब मिनट से सेकंड में जाऊँगा तो मैं इसे किससे करूँगा, फिर 60 से करूँगा, तो यही तो करूँगा ना करूँगा, बिल्कुल ही चीज़ें रखा है। अब इसे कर दीजिएगा सॉल्व, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। अगले में सॉल्व करूँगा तो कितना कट जाएगा, देखिएगा, 6 से काट दूँ, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 18, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 18, 6 से कट गया। अब बचा कौन सा, 6, यहाँ मैं काटूंगा कितने, 3 से, 3 दूनी 6 पे जाएगा, इसको देखो 3 7 21, यहाँ पे 6 कम 6 होगा, ठीक है, 6 एकम 6 होगा यहाँ पर,
3 सत्ते 21, 70 पे चले जाएगा, 70 पे, ठीक है। 2 से काटूंगा ये 5 पे जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 77 × 5 बचेगा। जब इसे मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 के 5 हाथ से लगे 3, 7 पंजे 35, 35 और 3 मेरे पास कितना हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 385 मीटर हो जाएगा, 385 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना जाएगा, 385 मीटर वह दूरी अटेंड करेगा। भाई 1000 कैसे हो जाएगा, हाँ बिल्कुल 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 385 मीटर, क्योंकि 1 सेकंड की ज्ञात करना है, मीटर प्रति सेकंड ज्ञात कर लेना, ठीक है, आराम से निकल आएगा। एक सेकंड में कितना, 385 मीटर वह दूरी अटेंड करेगा। बस इतना दे रखा है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, कुछ नहीं करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने को कह रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दोगे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। या 18/5 से कर दो, आपका आंसर हो जाएगा फिर भी, ठीक है। या आप ऐसा करो, जो 386 दे रखा है, 386 दे रखा है, इसको किससे करो, जब मीटर प्रति सेकंड में करते हैं तो किससे करते हैं, 5/18 से, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे हम, 18/5 से कर देंगे, 18/5 से आप सब करोगे इसे, ठीक है, 5/18 से, सॉरी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है ना, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, 5/18 से करना पड़ेगा। ये 5/18 चेंज करोगे आपका आंसर आ जाएगा फिर भी, ठीक है। इस प्रकार से भी कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे चाहें उस प्रकार से आप इसे कर सकते हो, ठीक है, राइट से बिल्कुल सही। अगले बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे चाहें वैसे कर सकते हो आप, मीटर प्रति सेकंड में भी चेंज कर सकते हो डायरेक्ट से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तब भी आपका आंसर वही आने वाला है, ठीक है। जिस प्रकार चाहो उस प्रकार से आप इसे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है एक वस्तु 9,000 रुपये में खरीदी गई है, ध्यान से पढ़ना, एक वस्तु 9,000 रुपये में खरीदी गई है, कह रहा है 8% लाभ पर बेची जाए तो लाभ कितना होगा। ईजी क्वेश्चन है ना। ये सीपी दे रखा है, ये क्या दे रखा है, सीपी, ठीक है, ये सीपी दे रखा है, ये ध्यान रखना, ठीक, क्रयमूल्य दे रखा है, ये क्या दे रखा है, क्रयमूल्य, ठीक है, ये दे रखा है आपका क्रयमूल्य। अब तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, अब तो आप निकाल सकते हो, बिल्कुल सही प्रतीक जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताइएगा, तो यहाँ पर बताना है 8% लाभ पर बेची जाए तो लाभ कितना होगा, कुछ नहीं करना है, सीपी दे रखा है, सीपी कितना दे रखा है मेरे पास 9,000, वो कह रहा है कि 8% लाभ पर बेची जाए तो टोटल 8% ही बराबर तो लिखाना है, परसेंट आता है तो 100 नीचे आ जाता है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 0 0 0 नोट है, कितना हो जाएगा 72, तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना 7,200 हो जाएगा, सॉरी 7,200 होगा, 72 होगा, 2 0 कट जाएंगे ना, ठीक है, ठीक है, 2 0 यहाँ पर कट जाएंगे, ठीक है, 2 0 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 720 मेरे पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 720 मेरे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजीली आराम से इसे कर सकते थे, ठीक है, बिल्कुल इजीली इसे कर सकते थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपके लेके आऊँगा पूरा जो आपका घटना चक्र वाली बुक होती है, ठीक है, मैथ वाली घटना चक्र की बुक होती है आपकी, ग्रुप डी वाली घटना चक्र की बुक होती है, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट से कम 300 प्लस क्वेश्चन दे रखे होते हैं, हर सब्जेक्ट हर एक पार्ट से, ठीक है, कितने रखे हो 300 प्लस दे रखे हैं, सारे के सारे करवाऊंगा भाई ट्रिक्स से, ठीक है, सारे के ट्रिक्स, वो भी किससे, जो ऑप्शन वाइज होते हैं, ऑप्शन वाइज से पूरी बुक कराऊंगा आपके लिए, ठीक है, जो आज तक किसी ने करवाया नहीं होगा, वो ट्रिक मैं देने वाला हूँ आपके लिए, ठीक, ग्रुप डी वाले यहाँ पर जुड़े रहे फटाफट, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, इजी क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन, बिल्कुल सही प्रतीक जी। आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इजी क्वेश्चन हो जाता है, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है, स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर देखा अटेंड करना है, प्लस करना है, ठीक है, जोड़ देना है बस। यहाँ पे क्या था, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, 4 देगा 4 चौक कितना हो जाएगा 16, ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, इनको ऐड करो पहले 10 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 20, कितना हो जाएगा टोटल 30, ठीक है, बस यही आंसर दे रखा है। कभी भी जोड़ना, ठीक, कभी जोड़ना तो पहले इसे देख लिया करो कि हम कहाँ से ईजिली जोड़ सकते हैं, ठीक है, जो कि हम जल्दी और उससे आगे बढ़ सके। और क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें वह जोड़ना है जिससे हमें इजी हो जाए, ठीक है, बस 9 में 1 जोड़ूंगा 10 इधर आ गया, इसमें तो जोड़ूंगा 20 तक, कितना होगा टोटल 30 आंसर। बस इसी प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, प्रतीक जी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स का मान ज्ञात करना है, कुछ याद नहीं करना है, ठीक है, बस इजी क्वेश्चन है, फटाफट निकालेगा इसका आंसर कौन सा होगा, फटाफट इसका आंसर निकालेगा कौन सा होगा, इजी क्वेश्चन है, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। दे रखा है यदि 2x3 बराबर 3x4 तो x का मान क्या करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है बस इसमें, ठीक है, जो दे रखा है बस वही करते हो। मैथ में होता क्या है, मैथ में कुछ नहीं होता, ठीक है, मैथ में होता कुछ नहीं है, सारा कुछ आपके सामने दे रखा होता है, सारा कुछ आपके सामने दे रखा होता है, ठीक है, सारा कुछ आपके सामने दे रखा होता है, ठीक है, बस इसको ही करना होता है, आपके ही सामने आंसर होता है, आपके ही सामने क्वेश्चन होता है, ठीक है,
ऊपर से सॉल्व करना होता है, इतना करना होता है बस। तो बात करते हैं यहाँ पर कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इससे देखो यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ इधर माइनस का होगा, ठीक है, इधर माइनस का 4 दे रखा है। जब माइनस का इधर लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ये इधर लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसे लिया उधर के लिए माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4, और जब इसे ले जाएंगे इधर के लिए माइनस में हो जाएगा, ठीक है, 3x माइनस 2x हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा अब यहाँ पर। इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसको करेंगे, जब 3x में से 2x जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x ही तो बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर x ही बचेगा, तो उससे x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा भाई, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा आंसर राइट होने वाला है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, अरे इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 7 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सही, सभी का राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसको देखिएगा, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्वायर पूछ रखा है, कुछ नहीं पूछ रखा है, फटाफट आंसर दीजिएगा, इसका स्क्वायर कौन सा होता है, ठीक है, बिल्कुल सही भी हो जाएगा। इसका स्क्वायर बताइएगा कौन सा राइट होगा, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा। स्क्वायर तो भाई आपके लिए 30 तक, ठीक है, 30 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए, ध्यान रखना, 30 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए, और 20 तक के क्या होना चाहिए, क्यू, 20 तक के क्यू याद होना चाहिए मुँह जबानी, ठीक है। जब आप ग्रुप डी दो, चाहे आप NTPC दो, ठीक है, NTPC के चल ही रहे हैं, ठीक है, चाहे आप कोई भी चीज़ दो, आपके लिए क्या है, 30 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए, 20 तक के क्यू याद होना चाहिए। अगर इतना याद है तो आपका मैथ समझ लो ना भागते हुए जाएगा, भागते हुए, ठीक है, भागते हुए जाएगा अगर आपको इतना कुछ याद है तब। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, 15 225 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करता हूँ तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा स्नेहा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा राइट होने वाला है, यहाँ पर कह रहा है एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है, तो ट्रेन 2 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बस यही पूछ रखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही ए होगा प्रतीक जी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, ए हो जाएगा। देखते हैं भी कौन सा राइट होगा। कह रहा है एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में तय करती है। मैं निकाल सकता हूँ 1 घंटे में कितना तय करेगी, तो 750 बटे अगर मैं 15 से भाग दूंगा तो 1 घंटे में निकल के आ जाए कितनी तय करी, बिल्कुल सही। अब वो कह रहा है 2 घंटे में कितनी तय करेगी। जब 1 घंटे में निकल के आ जाएगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 घंटे की निकल के आ जाएगी। यही तो करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ करूँगा 15 पंजे 75 पे चला जाएगा, ठीक है। 50 पर कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर की दूरी क्या करेगी, ये आपकी अटेंड करेगी 2 घंटे में। तो इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में कुछ भी देखने को नहीं मिला, ठीक है, सारे के सारे इजी क्वेश्चन देखने को मिले। अभी तो कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, अभी तक कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, सारे के सारे इजी क्वेश्चन है। बात करते हैं यहाँ पर सरल करो कि इतने का मान क्या होगा, तो ये भी इजी क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, देखते ही आपका आंसर आना चाहिए। इसमें कौन सा राइट होगा, यहाँ पर क्या रखा है, सिर्फ 2 × 3 प्लस दे रखा है। तो बॉड मास के अंतर्गत हम कौन सा सॉल्व करते हैं, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बॉड मास के अंतर्गत हमने पढ़ा होगा सूत्र है ना बॉड मास, तो हम कौन सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का। ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, क्या है, हमारे हर जो है वो समान है। तो जब समान है तो क्या करते हैं, वैसे ही उतार लेते हैं, ठीक है। ऊपर दे रखा है 1 - 1, जब माइनस में से माइनस जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 0/3 बचेगा ना, बचेगा। अब 0/3 बचेगा, अब मैं इसे भाग दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो इसका मतलब जो मेरा इतना जो भाग है इसका मान ही 0 है, इसका मान क्या है, 0 है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिएगा, 0 है तो, क्योंकि प्लस है यहाँ पर, तो इसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हमें निकालना क्या है, सिर्फ इतने का निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना आ गया, 6, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, बी आ गया, बिल्कुल सही। अभिषेक जी का आंसर बिल्कुल राइट आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट भी क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल इजी ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। देखते हैं भी कौन सा क्वेश्चन आ जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। औसत का है, इजी क्वेश्चन है, औसत के सारे इजी क्वेश्चन होते हैं, कितने भी घुमा फिरा कर देते। कह रहा है यदि 11, 23 और x का औसत दे रखा है 40, तो x का मान क्या होगा। फटाफट आंसर निकालेगा, ठीक है, फटाफट आंसर निकालेगा, बिल्कुल सही, 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो देखिए, ठीक है, यहाँ पर आंसर किसका राइट आने वाला है, फटाफट देखो।
कुछ नहीं होता है। औसत बराबर होता क्या है, पहली बात ये हमें याद होना चाहिए, औसत बराबर होता क्या है। औसत बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग। क्या होता है यहाँ पर, संख्याओं का होता है योग, ठीक है, संख्याओं का योग होता है प्लस, और बटे में क्या होती हैं, संख्याएं, बटे में क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याएं होती हैं, ठीक है, ये हो जाता है। बस कुछ नहीं करना है। हमारे पास संख्याओं का योग कितना है, पहला दे रखा है 11, फिर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 23, ठीक है, और मेरे पास कितना दे रखा है, x दे रखा है, और क्या दे रखा है, x दे रखा है, ठीक है, 23 दे रखा है, और क्या दे रखा है, मेरे पास x दे रखा है। और संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3, तीन ही संख्याएं मेरे पास, तीन संख्याएं लिख दी, और मेरे पास औसत निकल के आया कितना, 40, तो औसत भाग में क्या लिख दूंगा, यहाँ पर 40 लिख दूंगा। बस इसे सॉल्व करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, फटाफट इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर कौन सा आने वाला है, अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 23 है, यहाँ पर हो जाएगा देखो 30 4 34 प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास 34 प्लस x, और बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 12 120, ठीक है, कितना आ जाएगा 120। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 120 माइनस कितना आ जाएगा 34। जब सॉल्व करूंगा इसे 10 में से 4 जाएगा, 10 में से मेरे पास 34 है, 10 में से 4 जाएगा तो मेरे पास 6 बचेगा, ठीक है, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर 11, 11 में से 3 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 8, तो ये कितना बचेगा 86 बचेगा, ठीक है, ये 86 बचेगा। x का मान जो आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, x का मान 86 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा राइट होने वाला है, बिल्कुल सही, यहाँ पर कौन सा राइट आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हमारा x का मान निकल के कौन सा आया है, 86 यहाँ पर निकल के आया है, ठीक है। तो इजी है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए आ गया, बिल्कुल सही, प्रदीप जी का आंसर राइट आ चुका है अभी, ठीक है। तो औसत बराबर कुछ नहीं होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याएं, ठीक है, टोटल संख्या कितनी संख्याएं हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। औसत का बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, घुमा फिरा कर पूछेगा तो वो भी सारे के साथ करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक से आपके लेके आऊँगा कम से कम 200-250 क्वेश्चन लेके आऊँगा हर टॉपिक से, ठीक है, हर टॉपिक से 200-250 क्वेश्चन का हमारा ग्रुप डी की, पूरी ग्रुप डी का पूरा मैथ का आने वाला हूँ, जो आपका घटना चक्र की बुक आती है, ठीक है, इतनी मोटी बुक होती है, ठीक है, सारे की सारी सॉल्व करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो आप ग्रुप डी में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। 2018 में 2001 से लेकर 2020 तक के सारे जितने भी पेपर हुए हैं उसमें सारे के सारे होते हैं। बात है यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होता है, 180 होता है, तो कह रहा है मूलधन कितना होगा। इजी है ना, मूलधन हमने सूत्र पढ़ा होगा, आपने भी सूत्र पढ़ा होगा कि मूलधन पी से करते हैं, गुणे दर आर से करते हैं, गुणे समय टी से, बटे कितना होता है 100, और बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज ही तो होता है, वो होता है ना, साधारण ब्याज ही तो होता है। इसमें रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसमें रखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने ये फार्मूला आपके माइंड में है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हो, ठीक है, मैं अभी बना के दिखाऊंगा आपके लिए। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर ब्याज, बस इसमें फार्मूला याद रखना है। हमें ज्ञात करना है मूलधन, मतलब पी का मान हमें ज्ञात करना है, तो पी हमें ज्ञात करना है। दर हमारी कितनी दे रखी है, दर है 5%, तो 5 लिख दूंगा, और हमारा समय कितना है टी, समय कितना है 3 वर्ष, तो 3 लिख दूंगा, और बटे 100, ठीक है, बटे मेरे पास कितना आ जाएगा, बटे जो मेरे पास आ जाएगा, बटे आ जाएगा मेरे पास 100, और जो दे रखा है ब्याज, ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज दे रखा है 180, ब्याज हो जाएगा मेरे पास 180। जब इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास पी का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, जब इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास पी का मान ज्ञात हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 5 दूनी क्या आ जाएगा 10, ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ थोड़ी काट दूंगा मैं, ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 20। अगले सॉल्व करूंगा तो 3 5 15, 3 6 कितना आ जाएगा 18, यहाँ 60 आ जाएगा। जब से मल्टीप्लाई करूँगा 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1200 रुपये हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1200 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है, बिल्कुल इजीली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल इजीली आपका आंसर हो जाएगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आ पाया, ठीक है, सभी लोग फटाफट आंसर दिया करो, ठीक है, सभी लोग जो है वो फटाफट आंसर दिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 1200 रुपये हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1200 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं इसकी शॉर्ट की, अगर आपके माइंड में याद है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है और बराबर ब्याज निकल के आता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें दे रखा है
5 तियाँ 15, मतलब टोटल कितना होता है, साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने 3 साल लगाए तो 5 तियाँ कितना हो गए 15, और वो दे रखा है ब्याज कितना दे रखा है इतना, तो 15% बराबर कितना हो जाएगा 180 के हो जाएगा। 15% बराबर 180 के। तो मुझे निकालना क्या है, टोटल जो क्रय मूल्य होता है, मूलधन होता है, वो होता है 100% होता है अपने आप में। तो निकालना क्या है हमें 100% के, ठीक है। तो 100% कैसे निकालेंगे, 180/15 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 से कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 1200 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अगर आप शॉर्ट बना सकते हो, ठीक है, शॉर्ट खुद बन जाता है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 ही तो बताया था, और मैंने क्या बताया, ब्याज ही तो बताया था। मैंने ये जब इधर जाएगी ब्याज में तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, वही मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गई, और जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इससे भाग हो जाएगी, क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। कितनी हुई 5 15 15 मैंने नीचे रख दिया। शॉर्ट ट्रिक खुद बनाई जाती है, बनती नहीं है, ठीक है। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप खुद शॉर्ट ट्रिक बना दोगे, ठीक है। आप क्या है खुद शॉर्ट ट्रिक बना दोगे, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, खुद ब खुद। अगर आपको फार्मूले याद होते रहेंगे तो आप खुद शॉर्ट ट्रिक बनाना सीख जाओगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है यहाँ पर किस धनराशि का 27%, कह रहा है किसी धनराशि, कोई धनराशि है उसका 27% दे रखा है इतना, तो कह रहा है वह धनराशि क्या है, यह आपसे पूछ रखा है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल सही प्रतीक जी, ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा। बात करते हैं 27% बाबा इतना दे रखा है, सीधे कह रहा है वह कि भाई 27% जो है वो धनराशि कितनी है, इतनी है। सीधे तो कह रखा है उसने, और कुछ थोड़ी कह रहा है, सीधे कह रखा है 27% बाबा कितना 1998। तो ज्ञात क्या करना है 100%, क्योंकि धनराशि ज्ञात करना है। तो अपने आप में क्या होती है धनराशि 100% होती है, तो 100% ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं हो जाएगा यहाँ पर, कुछ नहीं करना है, इस चीज़ को बस कर देना है सॉल्व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27% आप तो 1% ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई अपने आप में 100% होती है, 100% ज्ञात करना है, तो 100 यहाँ कर देंगे। इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। कौन सा हो जाएगा ये 7400, बिल्कुल सही प्रतीक जी। देखते हैं भाई कौन सा हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 नेम आपका हो जाएगा 27, ठीक है। यहाँ पर करूँगा 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 से काटेंगे, 9 7 63 और 9 चौक 36, तो बिल्कुल सही 7400 आपका हो जाएगा, ठीक है। 7400 रुपये आपका हो जाएगा, बिल्कुल प्रतीक जी का आंसर राइट आ चुका है, 7400 हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं दे रखा है इसमें, ठीक है, 100 मान के आराम से कर दीजिएगा, ठीक है। परसेंटेज तो बिल्कुल इजी होता है, लाभ हानि कुछ नहीं दे रखा होता है, बस करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है जिस तरह से मार्च वर्ष से संबंधित, देखो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किससे 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे किससे, रीजनिंग से, ध्यान रखना, ठीक है। वो आपको क्या मिलेंगे, रीजनिंग से देखने को मिलेंगे 5 क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। जो अब पूछा, पहले आपके नहीं पूछाते थे, ठीक है, अब आपके पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से मार्च जो है वो किससे है, वो वर्ष संबंधित है, वो वर्ष संबंधित है। उसी प्रकार से पूछ रखा है कि जो गर्मी है वह किससे संबंधित है, ठीक है, जो गर्मी है वह किससे संबंधित है, आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल मार्च जो है वो वर्ष संबंधित है, तो गर्मी किससे संबंधित है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा राइट होगा, देखो यहाँ पर होती है वर्ष, तो इसमें से बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, गर्मी है, ठंड है, बसंत है, या फिर ऋतु है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होने वाला है, बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। इसका आंसर कौन सा होगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही भी प्रतीक जी का आंसर राइट आ चुका। क्यों होगा, देखो वर्ष के अंतर्गत क्या आता है, महीना आता है मार्च, वर्ष के अंतर्गत महीना कौन सा आता है, मार्च। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ ऋतु, उसी प्रकार से बात करूँ ऋतु, ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं ऋतु की, ठीक है, तो ऋतु के अंतर्गत देखो कौन सा आता है, जो हमारी ऋतु होती है वो कौन कौन सी होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी होती है, ठंड होती है, बसंत ऋतु होती है। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारी गर्मी हो जाएगी, और ये किसके अंतर्गत है, ऋतु के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा आंसर, कुछ नहीं करना था इसमें भी, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना था, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड दिक्कत कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। अरे चल जा भाई, रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है, ठीक है भाई। अगले देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत होगी, कुछ दिनों तक दिक्कत होगी, उसके बाद सारा के साथ सही हो जाएगा सेटअप, ठीक है,
क्योंकि नया नया स्टार्ट किया है तो इसमें थोड़ी सी एलईडी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये हैंग मार रही है, बाहर 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 वाला जो होता है ब्रश वो हैंग मार रहा है, ठीक है। उनके लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद ही सारा का सारा सेटअप सही करा जाएगा, ठीक है। 4-5 दिन लग जाएंगे इसमें आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आज आपका हो जाएगा ऋतु, ठीक है। ऋतु के अंतर्गत कौन सी आ जाएगी, आपकी गर्मी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका ब्लड 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 रिलेशन से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी देखो दिक्कत हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग, इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है यहाँ पर एक फोटो, ये देखो ब्लड रिलेशन से हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त संबंध। एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर शिफ्ट में, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे ये, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है 27वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए वाजपेयी ने कहा, मैं मान लेता हूँ वाजपेयी कौन है, बी हो गए आपके वाजपेयी, ठीक है। वाजपेयी ने कहा कि यह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी, ठीक है, यह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी, मतलब इसके भाई होंगे कोई, ठीक है, इनके पिता होंगे प्लस, ठीक है, प्लस मानता हूँ मैं, ठीक है, इनके पिता होंगे, फिर इनकी इकलौती बेटी मतलब मेरी बहन होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, बहन। कह रहा है इकलौती बेटी के बेटा, बेटी के बेटा की बात कर रहा है, इकलौती बेटी होगी मेरी बहन, उसका बेटा, मेरी बहन का बेटा। कह रहा है तो वाजपेयी फोटो वाले आदमी से कैसे संबंधित, तो आपको बताना है जो वाजपेयी हैं वो फोटो वाले आदमी के कौन है, क्योंकि से जो होता है उससे पूछा जाता है, से जो होता है उससे पूछा जाता है कि ये बंदा इसका कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रखा है जो वाजपेयी हैं इस बंदे के कौन है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं था, मेरे भाई, भाई के पिता, पिता की बेटी मतलब मेरी बहन, मेरी बहन का बेटा मुझे कौन क्या बुलाएगा आपको बताना है, ठीक है। मेरी बहन का जो बेटा होगा वो मुझे क्या बुलाएगा, मामा बुलाएगा, क्या बुलाएगा, मामा बुलाएगा, बस यही यहाँ पर निकालना था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। सभी लोग आंसर दीजिएगा यहाँ पर कौन सा राइट होगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए राइट होगा, ठीक है। मुझसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, मुझसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप क्या लगा रहे हो, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सही। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, इस क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ये भी इजी क्वेश्चन है भी, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाता है, इजी क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल सही। बात करते हैं नए विकल्पों को के संबंध में, आपको बताना है कौन सा राइट होगा। सीधी बात दे रखा है 1 अनुपात 8 दे रखा है, फिर दे रखा है यहाँ पर, तो इसको बताना है यहाँ पर कौन सा राइट होगा, ठीक है। यहाँ पर 64 दे रखा है, तो बताएगा भी इसका आंसर कौन सा होने वाला है, यहाँ पर क्या चीज़ आएगा। बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा, इजी है, आराम से बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा। इसका 36 होगा, 60, 30 होगा, या फिर 25 होगा, या फिर आपका 27 होने वाला है। यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, ये जो है वन का स्क्वायर, वन का क्यू दे रखा है, ठीक है, ये वन का क्यू दे रखा है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे अगर आप, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये वन का दे रखा है क्यू, और फिर ये दे रखा है 2 का क्यू, यही दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है। अगर मैं बाकी की बात करता हूँ आगे, तो ये किसका हो सकता है, 4 चौक 16 चौका 64 मतलब 4 का क्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका इससे 1 कम, तो यहाँ पर भी इससे 1 कम होगा, तो यहाँ पर 3 का क्या होगा, क्यू होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 का क्यू मतलब 27। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आने वाला है, बिल्कुल 27 होगा, बिल्कुल सही प्रतीक जी। यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल इजीली आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका इजी क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होने वाला है, बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से नंबर जोड़े समूह को चुने जो दूसरों से अलग है, मतलब इन सबसे अलग है वो आपको बताना है। 3 जो है वो एक जैसे होंगे और एक क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा, उसका आंसर आपको बताना है कौन सा राइट होगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। सभी लोग आंसर दीजिएगा यहाँ पर।
देखो यहाँ पर ज़्यादा हार्ड लेवल क्वेश्चन ये नहीं है, इजी क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तब। अगर मैं 5 के स्क्वायर की बात करूँ, 5 25 और 25 का मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, दो दे रखे हैं, ठीक है, स्क्वायर मतलब 2 से गुणा करना है, कुछ नहीं करना है। 5 25 कितना हो जाएगा, 25 पंजे, सॉरी रुको यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये 25 पंजे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई है, तो टोटल दोनों जगह क्या है, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, और यहाँ भी क्या हो रही है, 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 9 से, मगर यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई होना चाहिए थी, तो ये नहीं हो रही है, ठीक है। अगले की बात करता हूँ, यहाँ पर 7 7 क्या हो जाएगा, 49, और 49 मतलब 7 की क्यू दे रखी है, यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की बात करूँ 3 का, 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 की क्यू क्या होती है मेरे पास, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा फिर तो मेरे पास 27 आने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यही गलत हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पर क्यू होना चाहिए थी, यहाँ पर क्यू नहीं दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल, अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 50 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, कह रहा है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ पर बताना है कौन सा आने वाला है। पहले दे रखा है 7, फिर दे रखा है 14, फिर दे रखा है तुम्हारा आपका 28, ठीक है, 28, फिर दे रखा है 56, और पूछ रखा है जो आगे होगा वो यहाँ पर कौन सा आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है कौन सा राइट होने वाला है। बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट होगा। इजी क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखो यहाँ पर क्या हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, फिर 14 की 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, कितनी हो रही है, 14 दूनी 28, 28 दूनी कितना होता है 56, और 56 दूनी कितना होता है, तो मैं बात करूँ यहाँ पर 112 होता है। 56 दूनी कितना होता है, 112 होता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, ठीक है, बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। तो अब आप बताइएगा आपने 50 में से कितने क्वेश्चन अटेंड किए, ठीक है, आपने 50 में से कितने क्वेश्चन अटेंड किए। अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन अटेंड यहाँ पर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आपकी रनिंग निकल जाती है, ठीक है, आपकी रनिंग निकल जाती है तो एक बार हमें कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिसमें हम आपको एक पीडीएफ देंगे, ठीक है, नंबर के जरूर आपसे बात होगी, उसके बाद हम आपको एक पीडीएफ देंगे जिसमें आप 45 प्लस क्वेश्चन आराम से अटेंड कर पाओगे अपने एग्जाम में, ठीक है। आप 45 प्लस क्वेश्चन आराम से अटेंड कर पाओगे, ठीक है, 45 प्लस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 40 प्लस तो 100% गारंटी के साथ, क्यों भी, ठीक है भी। तो फ्रेंड्स सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब कभी आपकी रनिंग निकल जाती है, बिल्कुल 30 प्लस हुए, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल प्रतीक जी 30 प्लस हुए तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर जो भी 45 प्लस क्वेश्चन मतलब 35 प्लस गया है तो वो तो भी बहुत ही अच्छा बंदा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। 30 प्लस गए तो अच्छी बात है, इसी प्रकार से बने रहेगा, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, ठीक है। आपकी जो मैथ रीजनिंग सारे के सारे क्या हैं, आपके लिए एक प्रकार से अपने आप पे भरोसा हो जाएगा कि हम कितने यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, और एग्जाम में भी हम इतने से ज़्यादा ही अटेंड करेंगे, कम अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है भी।